हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जो कि है रिंग्स। ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट रिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपके पास कोई सेट दिया होगा और आपने बताना है कि वो रिंग को फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो रिंग है वो सिमिलर है ग्रुप के कंसेप्ट की तरह। ग्रुप में हम 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के बताते थे कि वो ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। कोई सेट जो अगर वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता था किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर तो वो ग्रुप को फॉर्म करता था। वैसे यहाँ पर भी 8 कंडीशंस होंगी। अगर कोई सेट इन 8 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो जो सेट होगा वो रिंग बन जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिंग्स के कंसेप्ट में यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन चलते हैं। पहले जितने भी हमने पढ़ा है इस अलजेब्रा में उसमें सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन चला हुआ था, लेकिन अब इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन चलते हैं। एक है एडिशन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। आपकी बुक में यही 2 दिए हुए तो हम भी इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इनकी जगह कोई और बाइनरी ऑपरेशन भी हो, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही 2 हैं तो हम इन्हीं 2 को ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इन 8 कंडीशन को सेटिस्फाई करके कोई जो नॉन एम्प्टी सेट है वो रिंग को फॉर्म करता है। तो इन 8 कंडीशंस को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन है, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। तो रिंग के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले एडिशन के अंडर वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने ग्रुप वाले चैप्टर में भी किया हुआ है। एडिशन के अंडर वो अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करेगा और मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो सेमी ग्रुप को फॉर्म करेगा। सेमी ग्रुप क्या होता है, एक क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाता है और जो सेकंड होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट के लिए होल्ड करती हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन तो वो सेमी ग्रुप बन जाता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आती है हमारे पास जो कि होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की प्रॉपर्टी। अगर वो उसको भी साथ में होल्ड करता है तो जो सेट होता है वो रिंग फॉर्म कर जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यही प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। सो डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ। सो डेफिनेशन है, अ नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे हमारे पास, डिनोटेड एडिटिवली प्लस एंड मल्टीप्लिकेटिवली डॉट इज कॉल्ड अ रिंग इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। 2 बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए हैं और अगर ये वाले फॉलोइंग एक्सियम्स जो हैं अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो वो रिंग को फॉर्म कर देगा। क्या है, तो पहले ये जो मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई हैं ये एडिशन के लिए हैं और एडिशन के लिए आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई होंगी। तो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ये वाली। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एडिशन के अंडर ये क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और एक और बात, यहाँ पे ये जो आर है ये एक नॉन एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है, ये रियल नंबर वाले आर को डिनोट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सेट को डिनोट कर रहा है। जैसे हम पहले जी के साथ सेट को डिनोट करते थे वैसे ही अभी हम यहाँ पर आर के साथ इसको डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्लोज्ड होना चाहिए एडिशन के अंडर। एंड सेकंड है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए अंडर एडिशन, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और थर्ड है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि हमको पता है एडिशन का टाइम 0 होता है तो वही यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंगिंग टू आर सच दैट 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस 0, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और फोर्थ है, for every a belonging to R there exists an element minus a belonging to R such that minus a plus a is equal to 0 is equal to a plus minus a। मतलब वहाँ पर इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए और हमको पता है कि ए के कोरस्पॉन्डिंग हमको माइनस ए ही मिलता है एडिशन के टाइम, तो इसलिए वहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, यानी कि एडिशन इज कम्यूटेटिव होनी चाहिए और जनरली ये होती है। तो इसलिए हम इन्हीं 4 कंडीशन को देखते हैं क्योंकि एडिशन के टाइम ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ये जनरली होल्ड कर जाती है। ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के इक्वल होता है जनरली एडिशन के टाइम। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएं और हम बोलें कि वो अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले ही पता होंगी, ये मैंने फिर से बता दी। तो 5 कंडीशन होगी एडिशन के लिए। अब नेक्स्ट जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो नेक्स्ट की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, जो कि है 6th प्रॉपर्टी है ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी वो क्लोज्ड होना चाहिए। और जो 7th प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन के अंडर एसोसिएटिव भी होना चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, और ये जो 8th प्रॉपर्टी है ये आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हुई है, तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर होता है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की प्रॉपर्टी।
और ये जो है यहाँ पे ये फिलहाल के लिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की प्रॉपर्टी है, और राइट के टाइम हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो ये होती है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हुई है ये आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो रिंग को फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या बोला। ये 5 कंडीशंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ये अबेलियन ग्रुप के लिए थी अंडर एडिशन। तो एडिशन के अंडर वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो सेमी ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ये जो 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई पहली 2 ये सेमी ग्रुप के लिए होती हैं, तो ये दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। और साथ में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की प्रॉपर्टी, अगर ये सेटिस्फाई करवा देता है कोई सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो बन जाएगा हमारे पास रिंग। ठीक है, और जो रिंग होती है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे हम ग्रुप को डिनोट करते थे ना जी कोमा स्टार स्टार, वहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन होता था, वैसे ही हम यहाँ पे रिंग को डिनोट करेंगे। और रिंग आर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट इज डिनोटेड बाय द अलजेब्राइक सिस्टम आर प्लस एंड डॉट। आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं सिंपली डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन को बताऊँ तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, सिंपली द अलजेब्राइक सिस्टम आर प्लस डॉट। अभी ये वाला सिस्टम क्या बता रहा है कि आर सेट है और यहाँ पर एक एडिशन है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, और एक जो है वो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये हमको ये बता रहा है इज कॉल्ड अ रिंग इफ आर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन एंड सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो एडिशन के अंडर अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो सेमी ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो जो सेट होगा वो हमारे पास रिंग बन जाएगा। सो आई होप अब आपको रिंग के बारे में पता चल चुका होगा कि रिंग होती क्या है। तो जब भी आप किसी सेट को प्रूफ करोगे कि वो रिंग फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इन्हीं 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करोगे, और सिंपली 7 प्रॉपर्टीज़, क्योंकि एक मैंने आपको बताया कि वो कम्यूटेटिव वाली अबेलियन वाली आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। सो अभी नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग। सो कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, अ रिंग आर प्लस डॉट इन विच ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर होल्ड्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग, अदरवाइज आर इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है कि कोई ऐसी रिंग जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारे पास अगर आ रहा है तो वो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी, अदरवाइज दैट इज कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव रिंग। अब यहाँ पर ये आगे जो है रिंग विद यूनिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिंग विद यूनिटी। सो यहाँ पर क्या होता है, अ रिंग आर प्लस डॉट इज said to be a ring with unity if there exists an element 1 belonging to R such that a dot 1 is equal to a which is equal to 1 dot a for all a belonging to R, then 1 is called the unity of the ring R। मतलब रिंग को बिलोंग करता हुआ ऐसा एलिमेंट जिसके साथ ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को रिंग के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट को जब आप उसके साथ ऑपरेट करोगे तो वापस फिर से वही रिंग का एलिमेंट ही आ जाएगा। देखो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर लिखा हुआ है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हम अगर रिंग के सभी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो वापस फिर से रिंग के ही एलिमेंट वही जो हमने लिए होंगे वही वापस आ जाएंगे। मतलब ए डॉट 1 किया विच इज़ इक्वल टू ए आ गया हमारे पास ना, तो यानी कि 1 जो है वो यहाँ पे यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, देन 1 इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ द रिंग आर। तो यूनिटी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे रिंग विद यूनिटी, अदरवाइज आर इज कॉल्ड अ रिंग विदाउट यूनिटी। जो अगर ये जो 1 है अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि वो जो रिंग है वो विदाउट यूनिटी है। और अभी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने वो रिमार्क में लिखा हुआ है, द यूनिटी ऑफ अ रिंग इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग, यानी कि यूनिटी अगर वो 1 वहाँ पे आ रही है तो ये जो 1 होगा यही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा रिंग का। रिमार्क में मैंने यही लिखा हुआ है, द यूनिटी ऑफ अ रिंग इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो ये जो यूनिटी होती है यही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर 1 की जगह अगर कोई और यूनिटी आ जाती है, वैसे यहाँ पे 1 ही आएगी, लेकिन अगर 1 के अलावा अगर कोई और आ जाती है तो उसको भी हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। सो अभी यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए कि कौन कौन से जो सेट हैं वो हमारे पास रिंग को फॉर्म करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स का जो सेट है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ये हमको पता है, और वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो सेमी ग्रुप को भी फॉर्म करता है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो भी यहाँ पे होल्ड करते हैं।
तो ये जो है ये कम्यूटेटिव रिंग बना देगा विद यूनिटी, क्योंकि इंटीजर में तो 1 भी आता है और हमको पता है कि 1 के साथ हम अगर किसी भी इंटीजर को ऑपरेट करेंगे तो वो वापस फिर से वही इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं ना। सो किसी भी इंटीजर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा, तो इसलिए वो रिंग बनेगी विद यूनिटी, वो भी कम्यूटेटिव रिंग। अब सेकेंड एग्जाम्पल है रैशनल नंबर्स का सेट, वो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करता है विद यूनिटी। ठीक है, तो एक हो गया इंटीजर का एग्जांपल और एक हो गया हमारे पास रैशनल नंबर का एग्जांपल, ऐसे ही एक रियल नंबर का भी एग्जांपल हो जाएगा। आप इन तीनों को प्रूफ भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो ये सब कुछ तो हमने पहले भी प्रूफ किया हुआ है ग्रुप के टाइम। तो हमको पता है कि रैशनल नंबर का जो सेट है वो अंडर एडिशन ग्रुप को फॉर्म करता है। ठीक है, अंडर एडिशन वो ग्रुप को फॉर्म करता है और और वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो सेमी ग्रुप को भी फॉर्म करेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिटी की तरह काम करेगा, तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी विद यूनिटी। तो आप इनको प्रूफ भी करवा सकते हो। सो आई होप अब आपको जो रिंग है इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट रिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपके पास बताया होगा जैसे यहाँ पर ये इंटीजर का सेट ही था, तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट जो इंटीजर का सेट है वो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी फॉर्म करता है। तो आपको वहाँ पे ये प्रूफ करने पड़ेंगी 8 की 8 प्रॉपर्टीज़, जो कि आप इजीली कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे कि वो गॉसियन इंटीजर्स का एग्जांपल है, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। गॉसियन इंटीजर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो भी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो रिंग को फॉर्म करते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ऐसे ही एक मैट्रिसेस का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अलजेब्रा से ही रिलेटेड अनदर वीडियोस देखनी है अगर आपने, तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हो अलजेब्रा नेम से। वहाँ पर आपको अलजेब्रा से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो वहीं पर ही आपको ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, वो सब कंसेप्ट आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पर जाकर उनको वॉच कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।